मलिहाबाद हो गया है, ठीक है ना। मलिहाबाद हो गया आपका इसका आंसर। इसके अलावा सहारनपुर आप किसके लिए जाना जाता है? सहारनपुर आपका वाराणसी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, आपका जो वाराणसी है यहाँ पर, ये आपका लंगड़ा आम के लिए फेमस है। लंगड़ा आम अगर आता है तो आप वाराणसी लगाएंगे। लंगड़ा आम, इसका जीआई टैग आप कह सकते हैं। जीआई, आई थिंक सो जीआई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ का फेमस है। आपका लंगड़ा आम जो है फेमस है। और सहारनपुर में आप अगर आम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका चौसा और सफेदा, संतरा तो होता ही है यहाँ पर, चौसा तथा सफेदा, सफेदा आम जो है आपका ये सहारनपुर का फेमस है। ठीक है। और जो मैंगो फेस्टिवल होता है आपका, मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्ट आपका लखनऊ एंड दिल्ली में लगता है। लखनऊ एंड लखनऊ एंड दिल्ली में लगता है। इसके अलावा जो नवाब ब्रांड के आम होते हैं, नवाब ब्रांड, ये यूपी का आम होता है जो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका नाम होता है नवाब। नवाब ब्रांड का आम होता है। यूपी का आम जो होता है विदेशों में जाता है तो उसको नवाब ब्रांड कहते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और पके हुए आम में आपका जो विटामिन होता है, विटामिन ए पाया जाता है, इतना आप याद रखेंगे, है ना। बाकी इस पर कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं। देखो, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसे ना जो बताने वाली चीज़ें होंगी ना वो कम होगी, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। अभी क्वेश्चन आपका गोल क्रांति किससे संबंधित है, मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ, लेकिन मैं हर क्वेश्चन के साथ में आपका ना एक दो चार नए फैक्ट दे के ही जाऊंगा। तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू से है। आलू से है, याद रखो, आलू गोल होता है, इसलिए गोल तो नहीं होता है वैसे, बट हाँ आलू, गोल क्रांति आप आलू से समझेंगे। इसके अलावा ये समझ लीजिए कि आलू की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से आया था, ये आपका पुर्तगाल, पुर्तगाली माल है ये, पुर्तगाली माल है। आलू उत्तर प्रदेश से हुआ नहीं था, ये आया कहाँ से था, पुर्तगाली माल है। पुर्तगाली लेके आए थे, पुर्तगाली माल लिखना उचित नहीं होगा, लेकिन पुर्तगाली लेकर के आए थे इसको। क्या करके थे? लेकर के आए थे। भारत में आलू लाने का श्रेय पुर्तगालियों का जाता है। और मुख्यतः ये जिसका जो आलू का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मूल स्थान क्या है, तो इसका आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है पेरू, साउथ अमेरिका की कंट्री, वहां पर आलू का उत्पादन मूलतः माना जाता है। ठीक है। और जो देखिए जो निर्यात यहाँ पर देखिए आलू के उत्पादन में देखा जाए तो आलू के उत्पादन में आपका यूपी नंबर 1 है। फर्रुखाबाद हो गया, बाराबंकी हो गया, ये सब जितने शहर हैं आपके, उधर इटावा हो गया, तो वहाँ पे आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादन यहाँ पर जो होता है आपका, ये यूपी नंबर 1 पर है। यूपी आपका नंबर 1 पर। और जिसका जो निर्यात होता है, जो निर्यात जोन है इसका, निर्यात जोन लिख लीजिए, एक्सपोर्ट जोन, ठीक है, वो आपका आगरा है। और जो आपका इधर पूर्वोत्तर का जो आलू होता है यूपी में, वो आपका जाता है बिहार, झारखंड और उधर राज्यों में, पश्चिम बंगाल तक उधर में जाता है, ठीक है। और जो आपका जो इसका जो ब्रांड होता है, इसका जो निर्यात का ब्रांड होता है, ब्रांड कौन सा होता है, तो ये ताज ब्रांड होता है। कौन सा भैया मेरे, ये ताज ब्रांड होता है। इतनी जानकारी इसमें आप रखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय आलू संसार अनुसंधान में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपका एक आता है मेरठ में भी है। देखो, एक केंद्रीय आलू अनुसंधान तो आपका हो गया, वो अलग बात है, लेकिन इसकी एक यूनिट आपका मोदीपुरम, कहाँ पर, ये आपका मोदीपुरम, मोदीपुरम में देखने को मिल जाएगी। और ये मोदीपुरम कहाँ पर है, मोदीपुरम मेरठ में आपका इसका यूनिट है या पार्ट ऑफ पोटैटो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है, इसका एक यूनिट आपका जो है, आपका एक अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ यूपी में भी है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान IGFRI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखो, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और ये वाला जनरल एग्रीकल्चर से है। तो जहाँ पे जो नहीं पूछा गया है उसको पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, बट
ऐसा हुआ है ना, उसमें मैंने टॉपिक को लिख दिया है, जहाँ पर मुझे जहाँ सोर्स पक्का नहीं मिला है वहाँ पर मैंने टॉपिक को लिख दिया है, जिससे आप इसका रिवीजन करें। आप इसका रिवीजन करेंगे, जनरल एग्रीकल्चर ये सब। चारा और चारागाह अनुसंधान IGFRI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस SI और कांस्टेबल दोनों में पूछा गया। तो ये देखो मैं बता चुका कि ये झांसी में स्थित है, ठीक है। और देखो झांसी और बुंदेलखंड जो है आपका, जो मतलब इसका क्या क्या कहते हैं, जो आपका झांसी और बुंदेलखंड का जो एरिया है, चारागाह और चारागाह इसका जो पूरा नाम है, तो इसका नाम पूरा लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप ये याद रखें कि इसको हम इंग्लिश में इसका नाम कहते हैं। और जो इसका और क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि कृषि वानिकी केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आप इसको याद रखें कि ये भी आपका झांसी में ही पड़ता है। अरे यार, ये आपका झांसी में ही पड़ता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी आपकी कहाँ पर है? आपका झांसी में भी है, ठीक है। और इसके अलावा एक, हाँ, एक स्पेशल ये बन जाता है परिवहन से संबंधित। मैंने ये फैक्ट आपको परिवहन वाले चैप्टर में बताया है, लेकिन यहाँ पर भी सुन लीजिए। आपका जो उत्तर यानी कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो जाता है आपका, जो रोड जाता है, और जो आपका पूरब वाला पश्चिम वाला जाता है ना, जो ईस्ट और वेस्ट वाला जाता है, एंड ईस्ट एंड वेस्ट वाला जितना भी एरिया जाता है आपका कॉरिडोर गलियारा ये जाता है आपका, ये आपका कहाँ पर कट करता है? ये झांसी में मिलता है, या फिर झांसी में काटते हैं, झांसी में कटता है, एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। मथुरा में आपका क्या है? मथुरा में आपका बकरी अनुसंधान है, बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान आपका ये आपको मथुरा में देखने को मिल जाएगा, जिसको हम मथुरा में मखदूम की जगह है, एक मखदूम, ठीक है। मखदूम में हो गए। और इसमें जो बताने वाला है लाइक आपका पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका बरेली के इज्जत नगर में है। इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे तो आपका इसमें काफी हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं, आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, 12,362 इसकी लंबाई है। ये नहर आपकी कौन सी है? ये नहर आपकी है शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी एक सिंचाई नहर है, जो आपका सिंचाई के काम से आती है। 12,368, हाँ, 12,368 इसकी लंबाई है। और यह नेपाल, मतलब ये जो इसका जो आपका उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम यहाँ पर लिखेंगे, उद्गम। आप इसका जो उद्गम होता है, ये नेपाल के बनवासा, नेपाल के पास एक बनवासा जगह पड़ती है, नेपाल के पास मतलब इंडिया में ही, नेपाल पास एक बनवासा जगह पड़ती है पीलीभीत में। पीलीभीत गलत लिखा है वैसे, आप समझ जाएंगे। पीलीभीत से वहां से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 12,368 किलोमीटर इनकी सभी शाखाओं को मिला करके आपके शारदा नहर की जो है आपकी आ, इसकी टोटल कुल लंबाई हो जाती है, ठीक है। और शारदा नहर का जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम की बात करें तो इसको हम काली और महाकाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काली और महाकाली के नाम से भी हम शारदा नहर को जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपके जिले कौन कौन से प्रभावित हो, जैसे मैं पीलीभीत हो गया, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, ये सब आपके जो होते हैं, ये सब आपके इससे आपको लाभ मिलता है। इन जिलों को यहाँ से सिंचाई के पूरे फायदे मिलते हैं। और जो ऊपरी गंगा नहर है, ये आपके कहाँ से मिलती है? तो ये आपका मिलती है हरिद्वार से निकलती है, ठीक है। ये आपका हरिद्वार से निकलती है। और आपका जो निचली गंगा है, यहाँ पर लिखा है निचली गंगा, निचली गंगा आपका बुलंदशहर नरौरा, जहाँ पर आपका परमाणु रिएक्टर है, नरौरा से निकलती है, नरौरा
बुलंदशहर से आपको निकलते हुए दिख जाएगी। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी जिसको हम सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। आइए इसके बारे में, इसका हम पूरा ऑपरेशन करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। देखो मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोया राज्य। सोया मतलब वो सोया नहीं, सोयाबीन वाला सोया, सोया राज्य। ठीक है, सोया राज्य नाम से हम इसको जानते हैं। और ठीक है, और जैसे यूपी और एमपी, जैसे यूपी और एमपी में, सॉरी जैसे यूपी और राजस्थान में मतलब दुग्ध उत्पादन में जो रैंक के लिए लड़ाई होती है, उसी तरह आपका ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ करता है। ठीक है, लेकिन इस समय आपका जो पारंपरिक रूप अगर देखा जाए तो एमपी आपका अभी है। अगर इसमें हम प्रोटीन की बात कर ले, जो आपका सोयाबीन होता है, सोयाबीन का जो पार्ट होता है उसमें प्रोटीन का पार्ट कितना रहता है, उसमें प्रोटीन कितना रहता है, करीब करीब यही 40 से 42%, 40 से 42% आपका उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसको हम शाकाहारी मांस के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये सब क्वेश्चन देखो अब बन सकते हैं, ये कृषि से संबंधित हैं, तो ये आपका एक शाकाहारी मांस कहा जाता है, शाकाहारी मांस कहा जाता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनका मांस कहा जाता है, या फिर गरीबों का मांस कह सकते हो ना, वही चीज, या फिर गरीबों का मांस, गरीबों का मांस इसको कहा जाता है। ठीक है, और बोनलेस मीट भी कह सकते हैं आप इसको। जितना बन सकता है वो सब बताऊंगा भाई आपको। बोनलेस मीट, बोनलेस मीट भी आपको किसको कहते हैं, आप इसको सोयाबीन को आप इसको कहते हैं। ठीक है, और जब सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सोयाबीन की उत्पत्ति, सोयाबीन का जन्म कहाँ से हुआ, सोयाबीन जन्म लिख दो, है ना, जन्म। तो ये आपका चाइना से मूलतः माना जाता है आपका, कि चाइना में आपका सोयाबीन की कुल इसको माना गया था कि सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई है आपका ये चाइना से हुआ है। अगर बात कर लें इसके अनुसंधान केंद्र की, तो राष्ट्रीय सोयाबीन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। इंदौर में पड़ता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये आपका सफाई के मामले में इंदौर आपका सबसे साफ जिला है, मतलब सबसे साफ जिला है भारत का। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नकदी फसल के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, आपका यूपी लेखपाल कांस्टेबल दोनों में आपका पूछा गया। मैं आपसे बता चुका हूँ, गन्ना जो है आपका, गन्ने को हम नकदी फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आपका नकदी फसल, एक इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए, वह फसल जिसे किसान खुद खाने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचकर तुरंत पैसा कमाने के लिए उगाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। तो उधर कटाई करे, उधर कंपनी उसमें मिल्स में भेज दे और आपका उसमें हो जाए। इसके अलावा भी अन्य नकदी फसलें जो हैं आपकी, अन्य अन्य नकदी फसलें आपकी कौन कौन सी हैं, उस पर हम नजर डालेंगे। एक तो आपका कपास हो गया, क्या कपास खुद खाई जाती है, नहीं। एक हो गया आपका तंबाकू, एक तो आपका हो गया तंबाकू, तंबाकू भी व्यापार करने के लिए लाया जाता है। एक हो गया चाय, चाय भी व्यापार करने के लिए होता है। कॉफी हो गया, जूट हो गया, कॉफी हो गया, जूट हो गया, है ना। तो ये सब आपकी नकदी फसलें जिससे जिसको व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखा जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए मिट्टी, इसके उत्पादन के लिए जो मृदा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, इसके उत्पादन के लिए जो मृदा होनी चाहिए वो जलोढ़ या फिर दोमट, जलोढ़ दोमट मृदा जो मानी जाती है वो आपका सबसे अच्छी जानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि एमएसपी आपका टोटल कितनी फसलों पर दिया जाता है, एमएसपी आपका टोटल 23 फसलों पर दिया जाता है, 23 पर दिया जाता है। लेकिन 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 जो आपका गन्ना होता है, जो आपका गन्ना होता है वो एमएसपी के क्षेत्र से बाहर रहता है, क्योंकि उसमें आपको
FRP, यानी कि फेयर, क्या उसका नाम क्या, हाँ फेयर, आर से नाम भूल गया हूँ, फेयर, पी का प्राइस होता है, आर का क्या होता है, यानी कि हिंदी में तो पता है वैसे, उचित और लाभकारी मूल्य इसको माना जाता है, लेकिन चलो चलो यार, चलो देख लेना इसको क्या है ना। चलो, और जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो यूपी है, यूपी को बाउल ऑफ शुगर भी कहते हैं, बाउल ऑफ शुगर के नाम से भी हम यूपी को जानते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में आपको देखो सिर्फ आपको देखने को मिल जाएगा केसर आपको सिर्फ जम्मू और कश्मीर में, जो जम्मू और कश्मीर में जो सैफरॉन होता है वही आपका भारत में एक स्थान है जहाँ पर आपका होता है। ठीक है, अब देखिए केसर के भी कई प्रकार होते हैं, है ना, केसर कई प्रकार होते हैं, लेकिन उन प्रकारों की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इतना डीप जाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो जो आपके जम्मू कश्मीर में एक एक खास मतलब जो केसर के लिए जो मृदा होती है, आवश्यक मृदा, ये आपका करेवा मृदा होती है। करेवा जो आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये आपका केसर उत्पादन के लिए जरूरी है। केसर उत्पादन आपका किसमें होता है? इसमें आपका केसर उत्पादन आपका करेवा करेवा मिट्टी में होता है। अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल जगह कहाँ है, कि वो आपका किश्तवाड़, किश्तवाड़ जगह पर आपका किश्तवाड़, या फिर इसको सही करते हैं थोड़ा सा, है ना, जगह जगह लिखते हैं ऐसे। तो जम्मू कश्मीर का आपको जो पामपोर जिला है, पामपोर इलाका, पामपोर कैसे लिखा जाए, पामपोर, पाम्बोर है कि पामपोर है, पामपोर ही होगा, चलो लिख लो, चेक कर लेना इसको। पामपोर, पामपोर जो है आपका वो पुलवामा, पुलवामा क्षेत्र में आपका पाया जाता है। यहाँ पर आपका इसकी कृषि जो है आपका ज़्यादा होती है, और एक टाइप का मसाला है। और आपका जो ये, और किश्तवाड़ लिख लो यहाँ पर, किश्तवाड़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका केसर पाया जाता है। और आपका जो कोई फूल होता है आपका ऐसे, फूल मान लो ऐसे है आपका, है ना, उसका जो अंदर का जो वर्तिकाग्र का एरिया रहता है, स्टिग्मा जिसको कहते हैं, स्टिग्मा का एरिया रहता है, उसी के पार्ट को हम इसको निकाल करके उसी को सर्व करते हैं। और ये ईरान में सबसे ज़्यादा होता है, ईरान में सबसे ज़्यादा आपका केसर पाया जाता है। और इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं, इसको हम रेड गोल्ड भी कहते हैं। और आपका जो जम्मू कश्मीर का है, इसको यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपलब्ध है? तो मैं आपको बताया था कि रेगुर या फिर काली कपास मिट्टी, तो आपका कपास इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, जनरली देगा नहीं है उसमें आपको इस तरह से, तो काली मिट्टी ही उसमें देगा। तो काली मिट्टी आपका हमेशा कपास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, काली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? रेगुर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कपासी मिट्टी है, और है ना, और एक, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्तर पे काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, चलो इंडिया में तो काली, रेगुर, कपासी कुछ भी कह दिया, लेकिन ये जब आपका इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो वहां पर इसको कहा जाता है चेरनोजम। क्या कहा जाता है? चेरनोजम, चेरनोजम सोयल। ठीक है, तो चेरनोजम सोयल अगर आ जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो है मृदा है वो कौन सी है, और आपको ऑप्शन में काली, कपासी या रेगुर नहीं मिलता है, तो आप उसमें चेरनोजम देख करके लगाएंगे और वो आपका एकदम सही होगा। ठीक है, और ये जो आपका जो काली, ये जो चेरनोजम मिट्टी होती है, ये ज्वालामुखी के लावा से बनती है ना, ज्वालामुखी के लावा से होती है, और पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, पठारी क्षेत्र, जैसे आपका यूपी में हो गया आपका, जैसे यूपी में आपका, यूपी नहीं आपका सॉरी, इंडिया में, इंडिया में आपका ये दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन के पठार से लेकर के, दक्कन का पठार जहां तक फैला हुआ है आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, वहां पर आपका पूरा मतलब होता है। और ये स्वतः जुताई, ये तो जनरली जनरल फैक्ट है, स्वतः जुताई तथा तथा स्वतः जुताई और आपका स्वतः जुताई तथा स्वतः जुताई वाली मिट्टी आप पहले लिखो।
और पानी सबसे ज्यादा सोखती है। पानी सबसे ज्यादा सोखती है और आपका इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जो आपका जो ये कपास है ना, कपास को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर लिखो, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड के नाम से हम कपास को जानते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो आपका जो कपास में आपका जो इसका, अरे यार कपास नहीं, इसकी जो मिट्टी है आपकी यहाँ पर काली मिट्टी, काली मिट्टी में जो आपका जो एक क्या बोलते हैं अयस्क पाया जाता है, जिसको हम टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग आपका काला रहता है। तो चलिए, काली मिट्टी में आपको मैंने इतना बता दिया, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? चावल को खाने पर कट कट की आवाज आती है ना, तो आपका कटक में हो जाएगा। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ था। नेताजी का जन्म हुआ था। नेताजी कौन? मुलायम सिंह यादव नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी। आपके सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपका कटक, जो अभी प्रेजेंट में आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। लेकिन ये विभाजन से पहले आपका, जब विभाजन नहीं हुआ था बंगाल वगैरह का, तो वहां पर ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा था। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका चावल का जो इंटरनेशनल वाला संस्थान है, इंटरनेशनल संस्थान, वो आपका फिलीपींस में है। एक अपडेट इसमें आप ये लिखेंगे कि इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है, अ, इसका जो आपका क्षेत्रीय केंद्र है, वो आपका वाराणसी में खोला गया है। वाराणसी में खोला गया है। और ये मैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, और जो आपका जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस किसकी किस्म है? तो राइस की किस्म होगी। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अभी क्वेश्चन है आपके, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो देखो, सिल्वर फाइबर, एक सिल्वर क्रांति थी। सिल्वर क्रांति किससे थी? तो जो जो सिर्फ सिल्वर थी आपकी, जिसको रजत कहते हैं, सिल्वर या फिर रजत के नाम से जानते हैं, वो आपका अंडा, अंडा की थी। ठीक है, अंडा की थी।